हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको कुछ और आगे की चीज़ जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करने के बाद आपको लॉगरिथमिक का यूज करते हुए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आएगा रेडिकल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन मतलब ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हो, जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स अगर एक्सपोनेंट में है, अगर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल कहाँ है? एक्सपोनेंट। नॉर्मल इक्वेशन क्या होते हैं? जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्या है? नॉर्मल अलजेब्राइक इक्वेशन है। क्या है? अलजेब्राइक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यही जो है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स और जब कांस्टेंट आपस में जो है रिलेट होते हैं तो उसी को इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वेरिएबल्स यही क्या हो? एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट मतलब पावर में हो, पावर में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे 5 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3x माइनस 1। अब ये इक्वेशन जो है ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इसलिए इक्वेशन है। और ये एक्सपोनेंट इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वेरिएबल्स जो है वो कहां पे है? वो एक्सपोनेंट में लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है बच्चों? एक्सपोनेंट में लगा है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना हो तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों चीज आपस में बराबर है, बेस सेम है, इसका मतलब जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो एक्सपोनेंट क्या होगा? होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लें, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा? 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। तो हमें सॉल्व होके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4 आएगी। ऐसे ही और भी हम जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 टू द पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर जो है x प्लस 2, है ना। अब जैसे ये इक्वल है, बेस जो है क्या है? सेम है, तो मतलब एक्सपोनेंट जो है वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। इट्स मीन क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, ठीक है, और x उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 माइनस 5, दैट इज माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इस टाइप से एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जब आते हैं तो हमें ये देखना है, बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? आपस में पावर की वैल्यू क्या होगी? दोनों सेम होगी। वो इस रूल पे फॉलो होता है, जैसे b टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y लिखा हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेस सेम है तो x बराबर क्या होगा? y होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम आसानी से कह सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथमिक कैसे हम यूज करते हैं इसमें। बच्चों अब हम जो है देखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन, जो एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंट इक्वेशन है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं जिसमें इंडेक्स में जो है क्या होता है? वेरिएबल होता है। कोई भी जो है बेस हो उसके इंडेक्स में क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। तो उस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? तो कुछ चीजें जो है जैसे लॉगरिथमिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो है कुछ लॉगरिथमिक के रूल हैं जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लॉगरिथमिक रूल क्या है? जैसे ये 3 रूल आपके पास जो है सामने लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है log m इंटू n। ये क्या है? इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है? बेस। तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस। कि log हम किसी भी नंबर पे निकाल सकते हैं, log बेस 10 पे निकाल सकते हैं, बेस 5 पे निकाल सकते हैं, किसी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्या है? ये बेस दिया है, देखिए बेस सब में सेम है। बेस क्या है? सब में सेम है, राइट। यहाँ पे देखिए अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का लॉग अगर ले रहे हैं तो उन नंबर्स का अलग अलग लॉग भी लेके हम सम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है log 2 है प्लस क्या है? log 3, log 2 प्लस log 3, ये क्या है? log। और बेस क्या है? मान लो जो है 10 है, ये भी क्या है? 10 है। बेस अगर सेम है तो इन दोनों log को अगर प्लस करना हो तो जो है हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 10 और 3 2 जा क्या कर सकते हैं? 6, 3 2 जा 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम आसानी से ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का चाहे इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं तोड़ के, या इन दोनों को एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं,
राइट। दूसरा जो है log m अपान, ये डिवीजन वाला रूल है, log का डिवीजन वाला रूल। डिवीजन वाले रूल में हम इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है log 10/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए बेस जो है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो रूल है, तीसरा जो है वो क्या है, log बेस b m टू द पावर r। हाँ, अगर कोई पावर है तो r, अगर कोई पावर लिखा हुआ है तो इसको हम इधर ला सकते हैं, मतलब r जो है कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है log बेस 10 2 टू द पावर 67, ये हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए r की वैल्यू ये है, ये क्या है, r है, तो r को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 67 log 2 बेस 10, इसका मतलब क्या होगा 67 मल्टीप्लाइड बाई log 2 बेस 10। तो log 2 की केवल वैल्यू हमें पता हो, आसानी से हम 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही जो है log इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है लॉग भी जो है, हम जो है दो टाइप के लॉग पढ़ते हैं, एक जो है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग और क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इसके बारे में देख लेते हैं। कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग में क्या होता है, बेस जो है वो कोई अलग वैल्यू दी गई होती है, ठीक है। बेस जैसे जो है क्या है, बेस सेम है, जैसे बेस 10 की बात करें तो वो क्या होगा, कॉमन लॉग। क्या होगा, कॉमन लॉग। इसमें जो है क्या होता है, जैसे log 1 की वैल्यू बेस b पे क्या होती है, 0 होती है। कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है। log जो है b की वैल्यू अगर बेस b है, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें बेस भी और जो यहाँ पे जिसका हम लॉग ले रहे हैं जिस नंबर का, वो वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही log जो है अगर बेस b है और b टू द पावर x है मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि log जब ये इधर आएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से x, तो क्या होगा log b बेस b, तो log b बेस b की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही जो है नेचुरल लॉग को हम ln से लिखते हैं, नेचुरल लॉग को ln से लिखते हैं, कॉमन लॉग को log से लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेचुरल लॉग में अगर जो है नेचुरल लॉग कैसे कन्वर्ट होता है, अगर हम बेस की वैल्यू e ले लेते हैं, बेस की वैल्यू क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस की वैल्यू क्या होता है, e ले लेते हैं, तो हम उसमें उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नेचुरल लॉग में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, नेचुरल लॉग में। अब यहाँ पे अगर हम ln 1 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 होगी। 1 कोई भी बेस कोई भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ऐसे ही ln e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस ऑलरेडी e है। यहाँ पे अगर जो है नेक्स्ट जो है e टू द पावर x है, ln e टू द पावर x है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगी। तो ये जो है, जो ln लिखा गया है ये नेचुरल लॉग का टर्म्स है, और जो log लिखा है ये कॉमन लॉग का टर्म्स है। तो कॉमन लॉग में बेस की वैल्यू e के अलावा कोई भी होती है, ठीक है, तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं। बाकी अगर बेस e है तो उसको ln में लिख लेते हैं, और इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं, सर्ट्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।